तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस को एंड करते हैं। ये इसका सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन RS अग्रवाल की बुक में दिए गए हैं और 105 तक के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर लेंगे। इससे पहले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए 90 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। प्रत्येक वीडियो में हम 15 क्वेश्चन को कवर करते हैं। अब देखिए एक घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो 3200 रुपये है। इसे 2 क्रमिक बट्टों यानी कि डिस्काउंट के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला डिस्काउंट 10% का हो तो दूसरा डिस्काउंट कितने रुपए का है ये यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से सीधा सीधा हम MP और SP जो भी सेलिंग प्राइस हमारा उसका रेशो निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आंसर हमें परसेंट में बताना है तो हम रेशो निकाल के सॉल्व करेंगे जिससे हमें ईजी होगा। तो कैलकुलेशन भी हम बच जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2448 में फाइनली क्या किया गया, उसको बेचा गया, लेकिन पहला जो डिस्काउंट दिया गया है वो 10% का डिस्काउंट दिया गया है 3200 के ऊपर। तो देखिए इस 3200 के ऊपर जब उसने पहला डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो अब जो उसकी कीमत निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसका 90%। यहाँ पर हम इसका 90% नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली हम इसका रेशियो निकालेंगे क्योंकि फाइनली हमें क्या बताना है, उसका दूसरा जो उसने डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है वो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए 0 से 0 खत्म कर देंगे हम। यहाँ पर ये 9 से इसको काट लेते हैं अब हम। तो यहाँ जाएगा 9 दूना में 18, यहाँ पर 6 बचेगा, ये 9 सत्ते 63। फिर देखिए यहाँ 1 बच जाएगा, ये 9 दूना में 18। अब हम देखिए इसको 8 से काट लेते तो यहाँ जाएगा ये 8 चौक 32 और यहाँ 1 0 ये 9 का है यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा ये 40। फिर देखिए 8 से हम इसको काट लेते तो यहाँ जाएगा कितना, ये 8 या 24 और फिर यहाँ पर देखिए 8 या 24 3 बचेगा, यहाँ 8 चौक 32। 2 से फिर से कट जाएगा ये, तो यहाँ जाएगा ये 20 और यहाँ पर आ जाएगा ये 17 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर भी ये 20 और 17 आगे नहीं कटेगा तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यानी कि जितना कटेगा ना आप उसको पहले काट लेंगे। तो देखिए 20 की चीज़ को हमने क्या किया, 17 में दे दिया। यानी कि 20 मान लीजिए उसका अब अंकित हो गया था अंकित मूल्य, और 17 में हमने उसको बेच दिया। तो देखिए 20 के ऊपर हमने क्या किया, 3 का डिस्काउंट दे दिया यहाँ पर। तो 20 के ऊपर 3 का हमने डिस्काउंट दिया, परसेंट में कितना दिया ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए 20 पंजे यहाँ पर हो जाएगा ये 100 और 5 हो जाएगा ये 15। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा डिस्काउंट हमने दिया है वो कितने का दिया है, 15% का दिया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि पहला जो डिस्काउंट हमने दिया था ना, तो पहला डिस्काउंट देने के बाद में जो कीमत निकल के आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी। यानी कि देखिए 3200 रुपये के ऊपर जब हम पहला डिस्काउंट देंगे यानी कि इसका 90% हम निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ ये 0 से 0 खत्म हो जाएंगे, ये 9 से इसको काटेंगे, गुणा करेंगे हम तो 0 आ जाएगा। यहाँ ये 9 दूना में 18 काट हासिल, एक 9 या 27 और एक 28, 2880 निकल के आ जाएगा उसका क्या, पहला डिस्काउंट देने के बाद कीमत। तो हम डायरेक्टली इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें रेशो यहाँ पर ही काटना है, तो हम इसको यहीं पर सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हम 2880 लिखेंगे और फिर चेक करेंगे कि दूसरा डिस्काउंट कितना होगा। अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 92। तो देखिए जनवरी का महीना और नॉर्थ इंडिया में इस बार काफ़ी मतलब अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, बोला भी नहीं जा रही है ठंड में। तो देखिए 92 देख लेते हैं हम। यहाँ पर वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देने पर 20% लाभ होता है। यदि यहाँ पर डिस्काउंट बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा ये यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको निकालना है CP और MP का रेशो। अब देखिए CP और MP का रेशो हम कैसे निकालते हैं ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही सीख लिया था। यहाँ पर मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। तो CP यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होता है हमारा, और जो MP यानी कि मार्क प्राइस होता है, अंकित मूल्य होता है, उसका रेशो हम कैसे निकालते हैं। तो जो भी होगा देखिए 100 में से हम माइनस कर देंगे टोटल डिस्काउंट परसेंट, कितना डिस्काउंट हम दे रहे हैं। दूसरी चीज़ 100 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 में हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए या फिर अगर लॉस परसेंट होगा तो हम क्या करेंगे, लॉस को माइनस कर देंगे। तो यहाँ प्लस माइनस लेते हैं हम। लॉस होगा तो माइनस करेंगे 100 में से, और हमें प्रॉफिट होगा तो हम 100 में प्लस कर देंगे। तो देखिए यहाँ से CP और MP का हम रेशियो निकाल लेते हैं डायरेक्टली, CP और MP का रेशियो। देखिए 10% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया शुरू में, 100 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो CP कितना निकल के आ जाएगा हमारा 90। और देखिए MP यानी कि प्रॉफिट जो हुआ है हमें वो 20% हुआ है, यानी कि 100 में हम 20 को ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 120। अब देखिए दूसरी जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दी गई यानी कि दूसरी जो दिया गया, अगर हम देखिए उस पर 20% का डिस्काउंट दे दे, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और जो अंकित मूल्य हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया 120 रुपये। अब देखिए इस 120 पर अगर हम 20% का डिस्काउंट दे दें यानी कि इसकी 80% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे।
तो इसका 20% का डिस्काउंट देने के बाद हम उसको कितने रुपए में बेचेंगे, यहाँ पर देखिए जो उसकी कीमत निकल के आ जाएगी 20% डिस्काउंट देने के बाद वो आ जाएगी 20 से 20 खत्म 12×8 = 96। तो जो उसका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा वो 96 रुपये निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमने 90 रुपये में उसको खरीदा और 96 रुपये में हमने उसको बेच दिया, इसका मतलब 6 रुपये का हमें यहाँ पर प्रॉफिट होगा। लेकिन परसेंट में हमें बताना है, तो देखिए 90 रुपये में हमने उसको क्या किया था, खरीदा था, कॉस्ट प्राइस हमारा 90 है और जो प्रॉफिट हुआ है हमें उसको 6 का हुआ है, तो परसेंट में कितना होगा यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 दुना में हो जाएगा 6, 3 तिया 9, तो यहाँ जाएगा ये 20/3 और 20/3 का मतलब क्या होता है 6 सही 2/3%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 सही 2/3% का क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी हमें लाभ होता है या हानि होती है वो अंकित मूल्य पर होती है और जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और लाभ हानि हमें कॉस्ट प्राइस के ऊपर होती है। तो 93 देख लेते हैं हम, 93 क्वेश्चन यहाँ पर, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देता है, वह देखिए अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करेगी, उसे 19% का प्रॉफिट हो। अभी देखिए हमने सीखा है कि हम सीपी और एमपी का रेशो कैसे लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको बस यही चीज़ ध्यान में रखनी होती है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली आप वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए उसने 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब हम डायरेक्टली निकाल लेंगे सीपी और एमपी का रेशो। तो 100 में से हम 15 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 100 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 85। अब 19% का हमें लाभ चाहिए, तो यहाँ जाएगा 119, क्योंकि हम 100 में ऐड कर देंगे, प्रॉफिट हुआ है हमें। तो अब देखिए हम काट लेंगे इसको, 17 पंजे होते हैं 85 और 17 सत्ते हो जाएगा यहाँ 119। इसका मतलब ये है हमने 5 में उसको खरीदा और 2 बढ़ा करके हमने 7 उस पर लिख दिया, यानी कि अंकित मूल्य हमने 5 से 7 कर दिया उसका। तो 2 बढ़ाया हमने यूनिट में, तो यूनिट में तो हमने 2 बढ़ाया, पर परसेंट में कितना बढ़ाया, तो 5 के ऊपर हमने 2 की वृद्धि कर दी। परसेंट में कितनी की वृद्धि की है, गुणा में 100 लगा देंगे हम, 5 दूने में 10 और 20 दूने में आ जाएगा ये 40%। तो देखिए बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जब हम उसके अंकित मूल्य पर 40% की वृद्धि करेंगे, तो अगर हम उस पर 15% का डिस्काउंट भी दे दें तब भी हमें 19% का प्रॉफिट होगा। 94 यहाँ पर देखिए एक रेडियो का अंकित मूल्य यहाँ पर 4800 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% डिस्काउंट देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई भी डिस्काउंट ना दे तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। सिंपल सा यहाँ पर दिया गया है कि अब देखिए यहाँ पर हमें आंसर परसेंट में बताना है, तो 4800 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आंसर हमें प्रॉफिट परसेंट में पूछा गया है, यानी कि परसेंट में उत्तर बताना है, तो रियल डेटा का हम यूज़ नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली सीपी और एमपी का यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, कितना निकल के आएगा। तो देखिए दुकानदार क्या करता है, 10% का बट्टा देता है, तो 10% का बट्टा मतलब 100 माइनस के 10 90, और फिर भी क्या करता है वो 8% का प्रॉफिट कमा लेता है, तो यहाँ जाएगा एमपी का रेशियो 108। अब यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि अगर हम उस पर कोई भी प्रॉफिट यानी कि कोई भी डिस्काउंट ना दे, तो देखिए हम क्या करेंगे, उस पर कोई भी बट्टा ना दे तो क्या होगा। अब देखिए उसका जो अंकित मूल्य है वो तो 108 है और जो उसका क्रय मूल्य है वो कितना है 90 है। अब देखिए 108 पर हमने कोई भी डिस्काउंट नहीं देना है तो लाभ कितना होगा। देखिए खरीदा तो है हमने 90 रुपये में, बेच रहे हैं हम उसको कितने में 108 रुपये में, तो हमें 18 रुपये का यहाँ पर मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है। परसेंट में कितने का प्रॉफिट होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, तो देखिए 90 के ऊपर जो प्रॉफिट होगा वो 18 का होगा। परसेंट के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100, तो यहाँ जाएगा देखिए 18 पंजे 90 और 5 दुने में आ जाएगा यहाँ पर ये 10, तो 20% का क्या होगा हमारा प्रॉफिट होगा। तो परसेंट में आ जाएगा हमारा आंसर इसका ऑप्शन बी। 95 एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% डिस्काउंट देता है, यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपये कम का लाभ होता है। घड़ी का मूल मूल्य कितना होगा ये हमें बताना है। तो आसानी सवाल है, देखिए पहले उसने क्या किया 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उसने जो डिस्काउंट दिया है वो 20% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि यहाँ पर जो डिस्काउंट में वृद्धि हुई है वो 5% की हुई है, जिसकी वजह से उसको 51 रुपये कम मिल रहे हैं। तो देखिए ये जो 5 है ना 5% की वैल्यू में ना 51 दे दिया, यानी कि 51, 100 की वैल्यू कितनी होगी ये हमसे पूछा गया, तो काट देंगे हम इसको, तो यहाँ जाएगा ये 20 पंजे 100 होते हैं, तो 51 दुने में हो जाएगा यहाँ पर ये 102 और 0, तो 1020 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। घड़ी की जो कीमत होगी वो 1020 रुपये के बराबर होगी। 96 देख लेते हैं हम, यहाँ पर देखिए नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट 10% बट्टा लेकर के 11,250 रुपये में खरीदा। अब इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपये खर्च कर दिए तथा इसे लगवाने पर 800 रुपये खर्च किया। अब बिना कोई बट्टा दिए बिना कोई डिस्काउंट दिए 15% का उसको लाभ कमाना है,
तो इसके लिए किस मूल्य पर उसको वो बेचना होगा। तो आंसर इसका इजी है, यानी कि लैंग्वेज को बस घुमाया गया है। आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। उसने क्या किया, 10% का बट्टा लेकर के उसको 11,250 रुपये में खरीदा। अब 150 रुपये उसने उसके क्या किया, ट्रांसपोर्ट पर खर्चा कर दिए, और 800 रुपये क्या किया उसने उसको लगवाने में खर्चा कर दिए। अब देखिए जब उसने ऐसा किया तो यहाँ पर उसकी जो मूल कीमत निकल के आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस जो उसका टोटल निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो जीरो यहाँ जाएगा, 5 5 10 का जीरो, हासिल 1, 8 और 1 9 2 11 और 1 12 का 2, हासिल 1 11 और 1 12 का 12, 22,200 रुपये क्या आ जाएगा, उसका सीपी निकल के आ जाएगा। तो ये है सीपी। अब देखिए जो भी हमें लाभ हो या हानि हो, हम जानते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, और उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, यहाँ पर 12,200 है। तो देखिए 12,200 क्या आ जाएगा, उसका क्रय मूल्य यहाँ पर आ जाएगा। और इस पर क्या कमाना है, उसको 15% का लाभ कमाना है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसका 115% निकाल लेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, हम क्या करेंगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 122 गुणा में आ जाएगा यहाँ पर ये 115। तो इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है, बस इतनी मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए। या फिर देखिए यहाँ आ जाएगा 5 दूने में 10, 10 का क्या आ जाएगा यहाँ पर ये जीरो, हासिल लगा 1। फिर देखिए यहाँ आ जाएगा ये 5 दूने में 10, और 2 एकम 2 10 और 2 12 और 1 3, 13 का 3, हासिल लगा 1। अब देखिए इसके लास्ट में 30 नहीं है, इसके लास्ट में 30 है, इसके लास्ट में 30 नहीं है, ये तो पॉइंटों में। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिया गया है, ऑप्शन ई। अगर ये ना होता यहाँ पर तो आंसर हम बिना पूरी कैलकुलेशन के भी लगा सकते थे, ऑप्शन बी। लेकिन यहाँ पर ये इनमें से कोई भी नहीं दिया गया, तो हमें इसको पूरा कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए जनरली 4 ही ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, तो कुछ क्वेश्चन आप कैलकुलेशन से बचने के लिए ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं। तो पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ कितना जाके देखिए 13 का 3, कैरी बचा 1। फिर देखिए यहाँ जाके 5 5 एकम 5, और यहाँ जाके 2 एकम 2 2 एकम 2, 5 4 9, और एक यहाँ जाके 10 का 0, फिर कैरी बचेगा 1। फिर देखिए यहाँ पर अब 5 की मल्टीप्लाई तो सब में हो गई, तो यहाँ जाएगा 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 और 1 3, और एक यहाँ जाएगा 4 का 4, और 1 की गुणा 1 में तो 1 का 1। तो देखिए आंसर हमारा ऑप्शन बी ही आएगा, 14,030 रुपये क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 97 देखिए किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धि किसी एक मात्र के बराबर है, तो सी 21% के बराबर है। कैसे, देखिए सक्सेसिव फॉर्मूला हमने पहले भी सीख लिया है। यहाँ पर ये होता है एक्स प्लस के वाई प्लस के एक्स वाई बाई 100। यहाँ पर आपको ये वैल्यू को पुट कर देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। दूसरी चीज़ आप इसको रेशो से भी कर सकते हैं। 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है। देखिए पहले जो उसका मूल्य था, मान लीजिए वो 10 था, बढ़ करके कितना हो गया, उसका नया मूल्य अब 11 हो गया। 2 बार वृद्धि हुई है, 10 से 11 की वृद्धि हुई है। तो देखिए पहले जो उसका मूल्य निकल के आएगा वो कितना आएगा, 10 गुणा में 10 100, और यहाँ जाएगा ये 121 के बराबर। 100 की वृद्धि अब 121 में हो गया, यानी कि पहले कीमत 100 थी, अभी कितनी होगी उसकी, यहाँ पर 121 होगी। मतलब 21 की वृद्धि, 100 के ऊपर 21 की वृद्धि, तो 21% की वृद्धि। डायरेक्टली आपको मन में ही सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, सक्सेसिव लगा देंगे आप, ताकि आपको पेन भी चलाना नहीं पड़े यहाँ पर। तो देखिए 10 प्लस के 10, इतनी कैलकुलेशन आपको मन में करनी है। प्लस के यहाँ जाके 10 इंटू में 10 बाई 100, तो यहाँ पर आ जाकर देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 की गुणा 1 में तो 1 आ जाएगा, 10 10 20 और 1 21। तो 21% क्या आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 35, 15 दुना में हो जाएगा 30, तो 35 माइनस के 3 32। तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सक्सेसिव फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन इस तरीके के बन जाते हैं। अगर देखिए डेटा कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर 12.5%, 16 सही 2/3%, तो ऐसे डेटा में आपको क्या करना है, फिर आपको रेशो मेथड यूज़ करना है। ऐसे डेटा में आप रेशो मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन जब पूरा डेटा दिया गया, यानी कि पूरा डाटा यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए 10% दे दिया जाए, या फिर 20% दे दिया जाए, 30% दे दिया जाए, या 25% दे दी जाए, तब हम क्या करेंगे, जनरली सक्सेसिव फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और जब हमें फ्रैक्शन वैल्यू में दे दी जाए तो हम रेशो मेथड से यूज़ करेंगे। अब देखिए इसमें क्या किया गया, डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पर, तो डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे, एक्स प्लस के वाई, यहाँ आ जाएगा ये माइनस के एक्स वाई बाई 100। अब देखिए यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्काउंट दिया गया है। तो देखिए 20, यहाँ एक्स मान लेते हैं एक्स 20 है, और वाई यहाँ पर क्या है, ये 15 है। माइनस के कितना आ जाएगा, ये 15 गुणा में यहाँ आ जाएगा ये 20 बटे में कितना आ जाएगा, ये 100 के। अब देखिए यहाँ पर
20 और यहाँ आ जाएगा 15 35 और यहाँ आ जाएगा माइनस के 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ आ जाएगा 15 दूना में 30 तो 30 और फिर 1 0 से 1 0 खत्म, माइनस हो जाएगा इसमें से 3 ये, तो 35 माइनस के 3 तो 32 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 32% इक्वल होगा इन दोनों डिस्काउंट के, तो ऑप्शन ए होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 99 देख लेते हैं हम यहाँ पर, ये 98 कर चुके हैं हम यहाँ पर। ये 12.5% तथा 10% की 2 क्रमिक डिस्काउंट के बाद चांदी की एक क्या है प्लेट यहाँ पर 6300 रुपये में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है ये हमें बताना है। तो एक्स है, मान लीजिए एक्स उसका अंकित मूल्य है। अब उसको 10% का डिस्काउंट दिया गया, पहला डिस्काउंट 12% का पहला डिस्काउंट है। तो देखिए 12% का यानी कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 के बराबर। 8 की वस्तु को हमने क्या किया 7 में बेच दिया जब हमने पहला डिस्काउंट दिया। दूसरा डिस्काउंट 10% का है तो 10 की वैल्यू क्या की हमने 9 में दे दी। इस प्रकार जो हमने फाइनली उसको बेचा है वो 6300 रुपये में बेच दिया है। 63 से तो सीधा सीधा ये 63 खत्म हो जाएगा, 7 नम 63 होता है यहाँ पर। और नीचे कितना वैल्यू बची यहाँ पर, ये 80 और ये बट्टे में है तो बराबर किस तरफ आ गया, गुणा में आ जाएगी, तो 8000 आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंकित मूल्य जो होगा उसको वो 8000 रुपये होगा। तो यहाँ पर एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के 2 उत्तरोत्तर यानी कि क्रम से बट्टे देता है, डिस्काउंट देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हो तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना होगा ये हमें बताना है। अब देखिए उसका अंकित मूल्य हमसे यहाँ पर पूछा गया, तो मान लीजिए एक्स ही है। 20% का शुरू में उसने डिस्काउंट दिया, इसका मतलब ये है 5 की चीज़ को उसने 4 में सेल कर दिया। ऐसा हम कैसे लिख रहे हैं, इतना आपको लिखना ये आता होगा क्योंकि हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अब सॉल्व कर चुके हैं लगभग ये लास्ट पार्ट इसका चल रहा है। अब दूसरा डिस्काउंट उसने 10% का दिया, मतलब उसने 10 की वैल्यू को 9 में यहाँ पर दे दिया। इस प्रकार उसने उसको 108 रुपये में सेल कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, अब अंकित मूल्य हमें बताना है। तो यहाँ जाएगा 9 चौक 36 और 36 दिया होते हैं यहाँ पर, ये 108 3 बार जाएगा ये, और यहाँ जाएगा 5 नहीं 50, 50 बटे में है बराबर किस तरफ आ गया, गुणा में आ जाएगा 5 या 15, तो 150 रुपये क्या होगा उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। 101 यहाँ पर एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार यहाँ पर डिस्काउंट पेश करती है, 25%, 15%, 30%, 10%, 35% और 5%। दोनों को यानी कि दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बराबर ही निकल के आएगा। यहाँ पर भी देखिए ये कितना निकल के आ जाएगा 40%, यहाँ पर भी ये 40 आएगा, यहाँ पर भी 40 आएगा और यहाँ पर भी ये 40 ही आएगा। लेकिन अगर हम दोनों का अंतर लेंगे यानी कि गुणा करेंगे, इनकी गुणा क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे x प्लस के y माइनस के XY/100, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना। अब देखिए जिनका भी गुणनफल अधिक आएगा ना वहाँ पर उसको कम डिस्काउंट मिलेगा, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए वो यहाँ पर माइनस होगा, जिसका भी अधिक गुणनफल आएगा तो वो यहाँ से हम माइनस करेंगे और अधिक गुणनफल माइनस करने पर कम डिस्काउंट हमें मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमें जिसका भी गुणनफल कम से कम आएगा वहाँ पर हमें डिस्काउंट अधिक मिलेगा। देखिए शुरू वाले का अंतर दोनों का जब हम गुणा करेंगे इनकी, तो यहाँ जाएगा 25 पंजे 125 और यहाँ जाएगा कैरी बचेंगे 12 और 25 कम 25 यहाँ 37, तो 375 और बट्टे में 100 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि ये हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ से माइनस करेंगे हम 3 को, क्योंकि 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे 300 के, इन दोनों की मल्टीप्लाई 300 आएगी, 2 जीरो कैंसिल तो 3, और यहाँ माइनस करेंगे हमने 35 पंजे हो जाएगा यहाँ 105 के बराबर, 35 दूना 70, 35 पंजे निकालना हमने यहाँ पर ये, तो देखिए 5 पंजे यहाँ कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 के बराबर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5 तिया 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ 18, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 2 17, 35 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 175 और बट्टे में यहाँ आ जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर हमें 3 पॉइंट कुछ माइनस करना पड़ेगा और यहाँ 3 यहाँ पर कम माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ जो हमें डिस्काउंट मिलेगा वो लगभग 48.25 के बराबर यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो इतना डिस्काउंट हमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा, तो हमें क्या होगा तीसरी दुकान पर ख़रीदने में ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये हमारे लिए अच्छा प्रस्ताव है। अगर पूछा जाता है कि जो दुकानदार है जो बेचने वाला है वो किस मूल्य पर बेचेगी उसको अधिक फ़ायदा हो, तो उसको अधिक फ़ायदा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर वो अधिक फ़ायदा कमा लेगा। तो देखिए यहाँ उसको कम से कम डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो पहला दुकानदार उसको कम डिस्काउंट देगा। तो आंसर हमारा इसका देखिए सी होगा। इतना समझाया है मैंने, जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे समझने के बाद तो आप डायरेक्टली इसको इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको। आप डायरेक्टली यहाँ पर ये चेक करेंगे
कि किसका गुणनफल यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है और किसका कम आ रहा है। 102 यहाँ पर देखिए 30%, 20% और 10% के क्रमवार भट्टे के समतुल्य एकमात्र भट्टा कौन सा होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलाना है, डायरेक्टली देखिए इसका 30 और 20 हो जाएगा 50 और 3 दूने में 6, तो यहाँ जाएगा ये 50 माइनस कैसे 44, 44 और 10 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 54 के बराबर हो जाएगा 54, और यहाँ आ जाएगा ये 4 पॉइंट यानी कि 54 माइनस कर देंगे हम इसमें से 4.4 को, तो यहाँ जाएगा 50 और 49 पॉइंट यहाँ पर 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 माइनस होगा तो बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इतनी जल्दी आपको ये सॉल्व करना है सक्सेसिव फॉर्मूले से, क्योंकि देखिए यहाँ पर सक्सेसिव जो होता है वो x प्लस के y माइनस के एक्स वाई बाई 100, इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। यहाँ पर आप रेशो से सॉल्व नहीं करेंगे इसको, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर दो दो की वैल्यू को आपको उठा लेना, कोई से भी आप 2 वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि शुरू की ही 2 वैल्यू लेना है आपको। आप क्या करें, दोनों ये वाली ले सकते हैं, आप दोनों ये वाली भी ले सकते हैं, कोई से भी आप दोनों वैल्यू को शुरू में ले सकते हैं। तो हम 30 प्लस के यहाँ जाएगा 20 प्लस के यहाँ पर कितना जाएगा 30 गुणा में यहाँ जाएगा 20 बटे में 100। तो इतनी कैलकुलेशन हमें मन में ही सॉल्व करनी है ये। तो यहाँ जाएगा 50 प्लस नहीं, यहाँ ये माइनस आएगा, तो यहाँ जाएगा 50 माइनस के 3 दूना में 6 बराबर 44। दोनों का जो समतुल्य बट्टा आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, वो 44% के बराबर आ जाएगा। देखिए फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, 44 रख देंगे और माइनस कर प्लस कर देंगे यहाँ पर ये। अब हम इसके साथ इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ जाएगा ये 10 माइनस के 44 गुणा में यहाँ जाएगा ये 10 बटे में 100। तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, तो 44 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ 54 माइनस 4.4 कर देंगे हम इसमें। तो 54 में से 4 जाएगा तो यहाँ 50 बचेगा, और 50 में से माइनस कर देंगे हम यहाँ पर ये 0.4 को, तो यहाँ जाएगा 49.6% के बराबर। तो इतना स्टेप हमें लिखना था, बस इतना स्टेप आपको लिखना है। ये बाकी के स्टेप आपको ये वाले इतने स्टेप इसको लिखना नहीं है, आपको ये मन में ही सॉल्व करना है आपको। 103 सेम सवाल है। अब यहाँ पर ये डिस्काउंट के 20% और 5% के दो क्रमवार भट्टे किस एकमात्र के बराबर होंगे। 20 और 5 हो जाएंगे 25 और 20 पंजे 100, 24% आ जाएगा हमारा आंसर। कैसे आएगा अब ये आप खुद से चेक कर लेना। तो देखिए यहाँ 104 देख लेते हैं हम 20%, 25% और 10% के 3 है। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर ये, अभी हमने क्या है 102 वाला, तो कोई से भी 2 आप शुरू में यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये शुरू के ले लेंगे, कोई से भी आपकी जो इच्छा होगी आप वो लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जाकर देखिए ये 25 और 20 यहाँ कितना जाएगा ये 45 और 25 दुना में होते हैं यहाँ पर ये 50, तो 45 माइनस के 5 40, 40 और 10 हो जाएंगे ये 50, 50 माइनस के 4, तो यहाँ जाएगा 46%। तो डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। कैसे सॉल्व किया, उसी में रख दिया हमने फॉर्मूले में x प्लस के वाई माइनस के एक्स वाई बाई 100। तो इस फॉर्मूले में हमने रख के इसको सॉल्व किया है। देखिए 20 प्लस के 25 यहाँ जाएगा ये माइनस के 20 गुणा में 25 बटे में 100। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 20, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45, 25 और 20 45, माइनस कर देंगे इसको 20 पंजे हो जाएंगे यहाँ 100 और 5 पंजे हो जाएंगे यहाँ 25, तो -5 बराबर आ जाएगा 40% के। अब क्या करेंगे, इस 40% के साथ हम इस 10 को रख देते हैं, तो 40 प्लस के 10 यहाँ कितना हो जाएगा ये 50, तो यहाँ जाके 10 माइनस कर देंगे हम इसमें 10 गुणा में 40 बट्टे में 100 के। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 40 प्लस के 10 50, माइनस कर देंगे हम 0 से 0 खत्म, माइनस कर देंगे 4 यहाँ से, तो 46% क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पर एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, उसका लाभ परसेंट कितना होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए 25% अधिक अंकित किया और 10% का उसने डिस्काउंट भी दिया, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा, तो 25 माइनस 10 माइनस के 25 गुणा में 10 बट्टे 100। सक्सेसिव से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इजीली हमारा। 25 से इसको यहाँ पर देखिए कटेगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 25 माइनस के 10 15, माइनस कर देंगे हम इसमें से 0, यहाँ लग जाएगा ये पॉइंट, तो 15 में से माइनस करेंगे हम 2.5 को, तो कितना आ जाएगा हमारा 12.5%। अभी भी उसको प्रॉफिट जो होगा वो 12.5% का होगा, ऑप्शन बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप इसको 100 मान के खुद से करके देखने एक बार आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिक से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको सक्सेसिव लगा करके सॉल्व किया है, तो सक्सेसिव से यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया है।
इजीली क्वेश्चन हम सारे के सारे सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि स्मार्ट अप्रोच से। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो इतनी स्पीड और इतनी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। यहाँ पर तो फिर भी मैंने आपको समझाने में समय लिया है, बाकी आप जब खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको पेन कम चलाना है और आपको हाथों से यानी कि दिमाग से क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना है, पेन आपको कम से कम चलाना है। तो चलिए अब हम वीडियो को एंड करते हैं, यानी कि चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।